हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम अजमेर चौहान रियासत के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके 2 पार्ट पहले बनाए जा चुके हैं, जिनमें हम अजय राज चौहान और उनके पुत्र अर्णोराज चौहान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस पार्ट में बीसल देव चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। तो बीसल देव चौहान कौन थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बीसल देव चौहान अर्णोराज चौहान जी के पुत्र थे। अर्णोराज चौहान जी के 3 पुत्र थे, जिनके बारे में हमें बताया जाता है। तो जिनमें से 2 पुत्र तो इनके रानी सुधवा से हुए, जिनका नाम था जगदेव और विग्रहराज। तो अर्णोराज जी की हत्या किसने की थी? जगदेव ने की थी। और जगदेव का ज़्यादा लंबे समय तक शासनकाल नहीं चला, लगभग 3 साल तक ये शासक रहे। उसके बाद में विग्रहराज जी का शासनकाल आया और इनके एक अर्णोराज जी का एक और पुत्र था, जो कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। इसके बारे में यहाँ बताया जाता है। तो आज हम बीसल देव चौहान या विग्रहराज 4th के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बीसल देव चौहान के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है? हमें जानकारी मिलती है गोपीनाथ शर्मा की एक पुस्तक आती है, राजस्थान का इतिहास। इसमें इनका शासनकाल, बीसल देव चौहान का शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी तक बताया जाता है। कब से कब तक? 1158 से 1163 ईस्वी तक इनका शासनकाल बताया जाता है। और इनके शासनकाल को शाकंभरी के चौहानों का स्वर्णकाल भी बताया गया है। क्या बताया गया है? शाकंभरी के चौहानों का स्वर्णकाल भी बीसल देव चौहान के शासनकाल को बताया गया है। तो इनके साम्राज्य का इन्होंने विस्तार कैसे किया, उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिवालिक स्तंभ लेख और यूपी सहारनपुर में, अजमेर राजस्थान में और गुजरात में इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं शिवालिक स्तंभ लेख की। तो 1163 ईस्वी में इन्होंने देश से मुसलमानों का सफाया किया था। क्या किया था? ऐसी जानकारी यहाँ दी गई है कि 1163 में देश से मुसलमानों का सफाया किया था और राज्य विस्तार और चालुक्यों के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई थी। राज्य विस्तार और चालुक्यों के साथ संघर्ष की जानकारी यहाँ पर उत्कीर्ण की गई है शिवालिक स्तंभ लेख में। तो उस समय चालुक्य शासक कौन था? गुजरात का शासक था चालुक्य कुमारपाल। कुमारपाल से युद्ध करके हराया था बीसल देव चौहान ने। और क्या किया था? नागौर, जालोर और पाली के क्षेत्र को छीन लिया था। जिससे क्या हुआ था? जिससे चौहानों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी थी और चालुक्यों की प्रतिष्ठा घटी थी, क्योंकि कुमारपाल हार गया था और विग्रहराज जी जीत गए थे। और उन्होंने क्या किया था? नागौर, जालोर और पाली के क्षेत्र को जीत लिया था कुमारपाल से। इसके बाद में हम देखते हैं कुमारपाल जी संस्कृत के विद्वान भी थे। कुमारपाल संस्कृत की अच्छी नॉलेज रखते थे और इन्होंने स्वयं ने एक नाटक रचित किया, जिसका नाम था हरिकेली नाटक। तो हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब होगा बीसल देव चौहान या विग्रहराज 4th के द्वारा रचित था। और विग्रहराज जी क्या करते थे? विग्रहराज जी को विद्वान बहुत ही पसंद थे और ये स्वयं भी संस्कृत के विद्वान थे। तो ये अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को आश्रय दे देते थे। इसलिए इन्हें कवि बंधु, कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि भी दी गई। कौन कौन सी? कवि बंधु, कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि दी गई। और किसके द्वारा दी गई? ये उपाधि इन्हें जयानक भट्ट के द्वारा दी गई। कवि बंधु, कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि जयानक भट्ट के द्वारा बीसल देव चौहान को दी गई। और जयानक ने क्या लिखा? जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो
चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। अब पृथ्वीराज विजय में क्या बताया गया है जयानक के द्वारा, तो यहाँ पर एक पंक्ति लिखी गई है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इसे धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं रही। ऐसा किसमें बताया जाता है? पृथ्वीराज विजय में बताया जाता है, जो कि जयानक भट्ट के द्वारा रचित है। और किलहोर्न के द्वारा क्या कहा गया है? किलहोर्न के द्वारा कहा गया है कि वह मतलब बीसलदेव चौहान वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति से होड़ कर सकता था। ये किसने कहा है? ये किलहोर्न ने कहा है। और सोमदेव ने क्या बताया है? सोमदेव द्वारा रचित था ललित विग्रहराज। क्या रचित था? ललित विग्रहराज, जिसमें बताया गया है देसल देवी और विग्रहराज जी के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी गई है। किसमें दी गई है? ललित विग्रहराज, जो कि किसके द्वारा रचित है? सोमदेव द्वारा रचित है। और देसल देवी कौन थी? तो ये इंद्रपुर की राजकुमारी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम नरपति नाल। नरपति नाल द्वारा रचित बीसलदेव रासों में क्या बताया गया है? तो बीसलदेव रासों में राजमती और विग्रहराज के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। और राजमती कौन थी? राजमती परमार राजा भोज की पुत्री थी। और देसल देवी कौन थी? तो ये इंद्रपुर की राजकुमारी थी। के बाद हम देखते हैं कि बीसल देव जी ने क्या किया। तो बीसल देव जी ने गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह या हमीर को पराजित किया और दिल्ली के तोमर शासक तंवर को भी पराजित किया और दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया। गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को हराया और दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित किया और दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया। किसने? बीसलदेव चौहान ने। और बीसलदेव चौहान ने क्या किया? एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था। किसने? बीसलदेव चौहान ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाकर राजस्थान की पहली मस्जिद बनाई और इसे अब क्या कहते हैं? इसे अभी अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर बाबा पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है। क्या भरता है? बाबा पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का स्मारक स्थित है, जहाँ पर हरिकेली नाटक, जो किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज के द्वारा रचित है। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ उल्लेखित है। कहाँ पर? इंग्लैंड में राजा राम मोहन का एक स्मारक है, वहाँ पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ उल्लेखित है। और इनका धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था वो देखते हैं। तो ये इनके पूर्वज जो कि अजयराज चौहान, अर्णोराज चौहान थे, उनकी तरह ही शैव मत का ही पालन करते थे और अदर रिलीजन, अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। और धर्मघोष सूरी के कहने पर इन्होंने पशुवध पर भी रोक लगाई थी। किसके कहने पर? धर्मघोष सूरी के कहने पर इन्होंने पशुवध पर रोक भी लगाई थी। किसने? विग्रहराज चौहान। और इन्होंने क्या किया? तो और इन्होंने बीसलपुर कस्बा बसाया, जो कि कहाँ स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। और इन्होंने बीसलपुर तालाब का निर्माण करवाया और टोंक के देवली गांव में बीसलपुर बांध का निर्माण भी किसने कराया? बीसलदेव चौहान ने करवाया। तो इन्होंने क्या क्या करवाया? बीसलपुर कस्बा, बीसलपुर तालाब और बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया टोंक जिले के अंतर्गत। और 1163 ईस्वी में क्या हुआ? 1163 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई बीसलदेव जी की। और इनके बाद में कौन शासन काल में आया? तो इनके बाद में शासन काल में आए अपार गंगे। फिर अपार गंगे के बाद में कौन आया? पृथ्वीराज सेकंड आए। पृथ्वीराज सेकंड निसंतान ही मृत्यु हो गई इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इसके बाद में इनका शासनकाल नहीं रहा, तो इनकी निसंतान मृत्यु हो गई। तो इनके जो चाचा थे, पृथ्वीराज सेकंड के चाचा थे
जो कि कौन थे? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान को सिंहासन दिया गया। तो सोमेश्वर चौहान के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि सोमेश्वर चौहान कौन थे। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि सोमेश्वर चौहान जी अरुणोराज चौहान जी के छोटे पुत्र थे, जो कि कांचन देवी से हुए थे। और सोमेश्वर चौहान का विवाह किससे हुआ? तो सोमेश्वर चौहान जी का विवाह हुआ था कर्पूरी देवी से। कर्पूरी देवी कौन थी? कर्पूरी देवी कलचूरी त्रिपुरी नरेश अचल राजा की पुत्री थी। और कलचूरी त्रिपुरी नरेश अचल राजा की पुत्री कौन थी? कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी का विवाह किससे हुआ? सोमेश्वर चौहान से हुआ। और इन दोनों के दो पुत्रों ने जन्म लिया, पृथ्वीराज तृतीय, या जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, और एक पुत्र का नाम था इनका हरिराज। तो दो पुत्रों का जन्म हुआ, पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज का जन्म किससे हुआ? कर्पूरी देवी और सोमेश्वर चौहान से हुआ था। तो अब तक हमने वीडियो में क्या चर्चा की? बीसल देव चौहान के शासनकाल के बारे में चर्चा की। इन्होंने क्या क्या किया? इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई है, जो किसके द्वारा दी गई है? जयानक भट्ट के द्वारा दी गई है। और हमने क्या चर्चा की यहाँ पर? और हमने चर्चा की कि बीसल देव चौहान को शाकंभरी के चौहानों का स्वर्णकाल भी माना जाता है। और शिवालिक स्तंभ में बताया गया है कि इन्होंने चालुक्य राजा कुमारपाल से संघर्ष करके जो जालोर, नागौर और पाली का क्षेत्र जीत लिया था। और बताया हमने कि विग्रहराज चौहान जी संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी। और यहाँ पर सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रहराज में देसल देवी और विग्रहराज के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। और नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासों में राजमती, जो कि परमार राजा भोज की पुत्री थी, राजमती और विग्रहराज के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। और विग्रहराज ने गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को पराजित किया और दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य अजमेर में मिला लिया था। और विग्रहराज ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण अजमेर में कराया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर एक मस्जिद बना दी और उसे अभी प्रेजेंट में हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। ये बताया मैंने आपको। और धर्मघोष सूरी के कहने पर विग्रहराज ने पशुवध पर रोक लगाई और टोंक जिले में इन्होंने बीसलपुर बांध, बीसलपुर कस्बा और बीसलपुर तालाब का भी निर्माण कराया। और 1163 ईस्वी में बीसल देव की मृत्यु हो गई। इनके बाद में शासन किसका आया? इनके बाद में शासनकाल आया अपार गांगे का। इस अपार गांगे के बाद में पृथ्वीराज सेकंड का शासनकाल आया और पृथ्वीराज सेकंड के बाद में इनके जो चाचा थे सोमेश्वर चौहान, उनका शासनकाल आया। और सोमेश्वर चौहान का विवाह कर्पूरी देवी के साथ हुआ, जिनसे उनके दो पुत्र हुए, पृथ्वीराज थर्ड और एक का नाम था हरिराज। क्या नाम था एक का? हरिराज। हरिराज और पृथ्वीराज से थर्ड की वो हुआ जन्म। और सोमेश्वर चौहान ने क्या किया? सोमेश्वर चौहान ने अपने पिता अरुणोराज की मूर्ति बनवाई और इन्होंने स्वयं के जीवित रहते हुए खुद की भी मूर्ति बनवाई। तो इन्होंने अपने शासनकाल में मूर्ति कला को प्रसिद्ध किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में बीसल देव चौहान के बारे में और सोमेश्वर चौहान जी के बारे में चर्चा की। और नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में चर्चा करेंगे और अजमेर रियासत के पार्ट 4 में हम अजमेर चौहान रियासत को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स। ओके, बाय।